Good morning, students. I am Professor Swati Srivastav. I am taking a paper, Engineering Mathematics, and today I am going to teach you about Newton forward difference formula. This is a topic of Engineering Mathematics, unit number 1. In this method, we can find a value of any variable with respect to the value of the other variable. What is this method? We try to say it. Newton forward difference formula. According to this formula, yx is equal to y naught plus p del y naught plus p minus 1 upon factorial 2 del square y naught plus p minus 1 p minus 2 factorial 3 del cube y naught plus p minus 1 p minus 2 p minus 3 up to factorial 4 del 4 y naught. Del आपका ये फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर है. इन दी प्रीवियस लेक्चर्स आई हैव एक्सप्लेन्ड यू Newton's forward operator and the Newton's backward operator in the separate PPTs. So please, if you have not visited those lectures, so you have to go through those lectures so that how do we find the values of del, it will be clear to you from that PPT. ठीक है ना, आप मेरे उन PPTs को देख लीजिएगा. यहाँ पर स्मॉल p आपके लिए नया है. स्मॉल p इज इक्वल टू x माइनस एक्स नॉट अपॉन एच. एक्स नॉट का क्या मीनिंग है? एक्स नॉट आपको जो भी एक्स और वाई की वैल्यूज दी जाएंगी, आपके पास यहाँ पर एक सीरीज होगी जिसमें एक्स और वाई की वैल्यूज आपको दी जाएंगी. वेरिएबल एक्स की जो स्टार्टिंग वैल्यू होगी वो एक्स नॉट होगा. एक्स जिस वैल्यू के करस्पॉन्डिंग वाई आपको कैलकुलेट करना है वो वैल्यू लेना है. और एच एक्स की वैल्यूज का डिफरेंस. मैंने आपको बोला था न्यूटन्स फॉरवर्ड फार्मूला हो चाहे बैकवर्ड फार्मूला हो, दोनों ही फार्मूलेज इक्वल इंटरवल के लिए यूज होते हैं. इवन ये जो ऑपरेटर्स होते हैं, बैकवर्ड ऑपरेटर एंड फॉरवर्ड ऑपरेटर, ये आपके फॉर इक्वली स्पेस्ड वैल्यूज जो होती हैं उनके लिए एप्लीकेबल होते हैं. वी हैव डिस्कस्ड इट इन ब्रीफ इन डिटेल इन द लास्ट लेक्चर्स. नेक्स्ट, find solution. Now we see one example related to it. Find solution using Newton's forward difference formula. आपके पास एक टेबल दी गई है जहाँ पर x की वैल्यू 1891, करस्पॉन्डिंग fx is 46, 1901 it is 66, 1911 it is 81. यहाँ पर आप एक चीज़ देख रहे हैं कि x की जो वैल्यूज है उसके बीच का डिफरेंस कितना है? 10. तो x की सारी वैल्यूज के बीच में 10 का गैप है. दैट मीन्स आवर डेटा इज इक्वली स्पेस. सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि x की वैल्यूज का जो डिफरेंस है सारी वैल्यूज में सेम जा रहा है कि नहीं जा रहा है. अगर सेम स्पेस है दैट मीन्स इक्वली स्पेस्ड वैल्यूज आपकी हैं. ये प्रॉब्लम आपकी न्यूटन्स फॉरवर्ड फार्मूले से सॉल्व हो सकती है. कंफर्म हो गया. अब आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर. तो स्टूडेंट, सबसे पहले हमारे पास जो प्रॉब्लम दी गई थी हमने उसको लिखा फिर से. और न्यूटन्स forward difference interpolation method, we apply Newton's forward interpolation method to find its value. न्यूटन्स फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल बनाते हैं. देखिए, एक्स फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम में एक्स और वाई की करस्पॉन्डिंग वैल्यूज आ जाएंगी. देन डेल वाई. तो जैसा कि आपको टेबल बताई गई थी, वाई की नेक्स्ट वैल्यू माइनस प्रीवियस वैल्यू. 66 माइनस 46 इज 20, 81 माइनस 66 इज 15, 93 माइनस 81 इज 12 एंड 101 माइनस 93 इज 8. Then next column, 15 minus 20 is minus 5, 12 minus 15 minus 3, 8 minus 12 is minus 4. Next slide, minus 3 minus 5 difference find करेंगे plus 2 आएगा. minus 4 minus of minus 3 is minus 1. अगेन इसको सॉल्व करेंगे तो हमारी लास्ट वैल्यू आ रही है -3. तो एक चीज़ याद रखिए स्टूडेंट, न्यूटन्स फॉरवर्ड की जो टेबल होती है उसमें हम स्टार्टिंग की वैल्यूज़ को लेते हैं. ये जो हमारी स्टार्टिंग वैल्यूज़ होती हैं, डायगोनल वैल्यूज, सॉरी, ये जो हमारी डायगोनल वैल्यूज़ थी, हम डायगोनल वैल्यूज़ को यूज़ करते हैं. डायगोनल वैल्यूज़ आपको y से लेकर के और आपको डायगोनल, आपने बोल्ड लेटर में आपको दिख रहा होगा 46, 20, -5, 2 एंड -3, ये वैल्यूज आपको लेना है. हमने फार्मूले में डेल वाई लिखा था, वाई नॉट लिखा था सबसे पहले, तो वाई नॉट की वैल्यू बेटा 46 है. डेल वाई नॉट की वैल्यू लेना है 20, डेल स्क्वायर वाई नॉट आप लेंगे -5, डेल क्यू वाई नॉट आपको लेना है 2 एंड डेल 4 वाई नॉट की वैल्यू आपको लेना है -3. नाउ वी राइट आवर फार्मूला. तो जो फार्मूला हमने आपको बताया था आप उस फार्मूले को अप्लाई करेंगे. तो जब हम उस फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आती है द वैल्यू ऑफ एक्स. अच्छा, उससे पहले हमको p का वैल्यू निकालना पड़ेगा. p इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स नॉट अपॉन एच. तो x एक्स की जिस वैल्यू पर हमको y कैलकुलेट करना है दैट इज 1895. एक्स नॉट इज द फर्स्ट वैल्यू. हमारी जो टेबल है उसमें जो x की फर्स्ट वैल्यू है कितनी है? 1891. तो एक्स नॉट हो गया आपका 1891 अपॉन एच क्या है? एक्स की वैल्यूज का डिफरेंस दैट इज 10. हमने इसको लिया और वैल्यू रखा तो हमारा p आ रहा है 0.4.
उसके बाद न्यूटन्स फॉरवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन फार्मूला अप्लाई किया हमने, इसमें अपनी जो वैल्यूज़ है उनको रखा, कैलकुलेट करा, तो हमारी वैल्यू आ रही 54.8528, 54.8528, ये हमारी वैल्यूज आ रही हैं. सो दिस इज द वैल्यू ऑफ y करस्पॉन्डिंग टू x इज इक्वल टू 1895. So that is the method of interpolation, and this method is called Newton's forward method to find a value of any variable corresponding to the second variable. This is the all about the Newton's forward difference formula. तो Newton's forward difference formula किस टाइप की प्रॉब्लम के लिए एप्लीकेबल रहेगा? जब आपकी x की वैल्यूज इक्वली स्पेस्ड होंगी. ओके, सो आई होप आपको ये क्लियर होगा, और आपको इस एग्जाम्पल के थ्रू पूरा प्रोसेस अच्छे से क्लियर होगा. फॉर्मूला आपको याद करना है, प्रोसेस मैंने आपको इस पीपीटी में, इस लेक्चर में बहुत अच्छे से समझाया है. आई होप आपको समझ में अच्छे से आया होगा. आप और भी प्रॉब्लम्स को ट्राई कीजिएगा यूजिंग दिस मेथड. सो थैंक यू स्टूडेंट्स.